गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे विदेशी ऑर्डर या इंटेंट। ठीक है, विदेशी ऑर्डर किसे कहते हैं और इंटेंट किसे कहते हैं। ठीक है, अभी हमारा 14 चैप्टर चल रहा है विदेशी व्यापार। ठीक है, हमारा ये चैप्टर काफ़ी लंबा है। अभी इसमें हफ्ता भर और लग जाएगा, इतना लंबा चैप्टर आपका, क्योंकि जो हमारी वीडियो डाली जाती हैं वो 8-7 मिनट की डाली जाती है, ज़्यादा 10 मिनट की। ठीक है, तो उससे ये चैप्टर आपका कवर नहीं हो पाएगा जल्दी से, इस वजह से ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे विदेशी ऑर्डर तथा इंटेंट। विदेशी ऑर्डर क्या होता है? जब हमारा आयातकर्ता माल खरीदने के संबंध में, माल क्रय करने के संबंध में उत्पादक तथा निर्माता को ऑर्डर भेजता है। ठीक है, जब आयातकर्ता कौन है? जो माल को मंगाता है या माल का क्रय करता है। ठीक है, माल को क्रय करने के संबंध में उत्पादक या निर्माता को ऑर्डर देता है तो हम उसे विदेशी ऑर्डर कहते हैं। अगर ये ऑर्डर उत्पादक और निर्माता को न भेजकर किसे भेजा जाए? निर्यात एजेंट को भेजा जाता है तो हम इसे इंटेंट कहते हैं। समझ में आया? अगर हम डायरेक्ट रूप से जो ऑर्डर उत्पादक या निर्माता को दे रहे हैं तो वो हमारा विदेशी ऑर्डर है। अगर हम डायरेक्ट रूप से निर्माता और उत्पादक को नहीं दे रहे तो वो हमारा डायरेक्ट रूप से न देकर निर्यात एजेंट को दे रहे हैं तो हमारा इंटेंट कहलाता है। आपका 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऑर्डर क्या, इंटेंट क्या होता है, बता दोगे? ठीक है, जब हमारा ऑर्डर उत्पादक या निर्माता को न भेजकर निर्यात एजेंट को भेजा जाता है वो इंटेंट, और जो हमारा डायरेक्ट उत्पादक या निर्माता को ऑर्डर भेजा जाता है वो हमारा विदेशी ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, इंटेंट हमारा लिखित रूप में होना आवश्यक है, विदेशी ऑर्डर का लिखित रूप में होना आवश्यक नहीं है। इंटेंट 2 प्रकार का होता है, खुला इंटेंट और बंद इंटेंट। देखो खुला इंटेंट क्या होता है? खुला इंटेंट होता है जब हमारा आयातकर्ता, ठीक है, निर्यात एजेंट को माल भेजने या एकत्रित करने के संबंध में कुछ अधिकार दे देता है। ठीक है, जो हमारा निर्यात एजेंट को ऑर्डर करता है तो उसे माल भेजने जो माल उसने क्रय किया है उसे एकत्रित करने के लिए कहता है। तो एकत्रित तो करेगा लेकिन उसे कुछ विशेष अधिकार भी वो दे देता है, जैसे माल की किस्म की उसे जानकारी करनी है, मात्रा तथा कीमत के अलावा अन्य बातें, देखो जो कुछ अधिकार दे दिए जाते हैं, अर्थात माल की किस्म, मात्रा तथा कीमत के अलावा अन्य बातें उसके विवेक पर छोड़ दी जाती है। केवल इन बातों को छोड़कर, माल की किस्म, माल का मूल्य तथा माल की मात्रा, इन चीज़ों को छोड़कर उसे कुछ विशेष अधिकार दे दिए जाते हैं, जैसे जहाज़ का तय किए जाना। जहाज़ हमारा निर्यात एजेंट तय करेगा। माल का बीमा कराना है या नहीं कराना, ये निर्यात एजेंट के ऊपर डिपेंड करता है। माल का क्रय किसी उत्पादक विशेष से न होकर किसी उत्पादक से न करके किसी भी उत्पादक से करना, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? निर्यात एजेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तो था हमारा खुला इंटेंट, जब हम निर्यात एजेंट को भी कुछ विशेष अधिकार दे देते हैं। ठीक है, अब है हमारा बंद या पूर्ण इंटेंट। बंद या पूर्ण इंटेंट हमारा होता है जब हमारा आयातकर्ता निर्यात एजेंट को कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्रता नहीं देता है। जो भी कार्य करेगा वो आयातकर्ता के अकॉर्डिंग ही करेगा, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करेगा, तो उसे हम बंद इंटेंट कहते हैं। जैसे माल की किस्म, माल की मात्रा, सब किसके ऊपर डिपेंड है? आयातकर्ता के, जो माल को क्रय कर रहा है। ठीक है, इसमें निर्यात एजेंट कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं करता है, ना तो संवेष्टन, ना माल का मूल्यांकन, ठीक है, ना जहाज का नाम व समय, समुद्रिक बीमा, ये कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, देखो हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। इंटेंट में लिखी जाने वाली बातें। इंटेंट में क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं? वस्तुओं का आकार, प्रकार या गुण। जो हमारा इंटेंट में वस्तु का आकार, ठीक है, वस्तु का रंग, चिन्ह, ठीक है, ट्रेडमार्क, ये सब चीज़ें आपकी इंटेंट में लिखी हुई होती हैं, जिससे कि कोई बाद में मतभेद न हो।
वस्तु की मात्रा। इंटेन में वस्तु के आकार और गुण के साथ साथ उसकी मात्रा भी लिखी जानी चाहिए। मात्रा संख्या, वजन तथा माप के द्वारा बताई जा सकती है। जो संख्या है वजन माप के द्वारा बताई जा सकती है। दिखावट से आशय माल को भेजने से पूर्व सुंदर ढंग से तैयार किया जाना चाहिए और उसे सुंदर ढंग से मोड़कर उसे उपयुक्त स्थान को सील लगाकर उसका नाम डाल देना चाहिए। दोबारा देख लो। दिखावट का मतलब जो हमारा माल है वो सुंदर दिखे, इसके लिए उसे अच्छे से मोड़ना चाहिए। मोड़कर उसे सील लगाकर उस पर नाम लिख देना चाहिए। एक ही डिब्बे में उसे बंद करके रखना चाहिए। ठीक है, माल को एक ही बंडल में। संवेष्टन या पैकिंग, माल को जो हमारा माल है वो उसका संवेष्टन अच्छे से किया जाना चाहिए और सुंदर किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबी दूरी होती है जिसके कारण हमारा जो माल है रास्ते में टूट फूट जाने का भय रहता है। तो उसके लिए पैकिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर कांच की वस्तुएं हैं तो उनके लिए अलग से पैकिंग होनी चाहिए। टूट फूट का सामान है तो उसके ऊपर लिख देना चाहिए। ठीक है, अब है आपका चिन्ह डालना। माल के ऊपर चिन्ह डाल दिया जाता है। पेटी या गांठों या टीन के डिब्बों के ऊपर इंटेन पर चिन्ह डाल दिए जाते हैं। ये चिन्ह आपके त्रिभुजाकार, आयताकार, वर्गाकार इस प्रकार से ये आपको दिख रहे हैं, इस प्रकार से डाले जाते हैं। इनमें जो आयातकर्ता का नाम, ठीक है, जहाँ पर माल भेजा जा रहा है उसका नाम, बंदरगाह का, ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी लिखी रहती हैं। क्रेता का नाम व पते के साथ साथ कोई विशिष्ट चिन्ह डाल दिया जाता है। ये क्रेता का नाम है, ये स्थान है, ठीक है, ये चिन्ह डाल दिया है। तो ये थी आपकी इंटेन में लिखी जाने वाली शर्तें। कुछ शर्तें रह गई हैं वो मैं आपको कल पढ़ा दूँगी। वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही रहने दो।